नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं ईसीबीआई टीवी न्यूज़ भारत। जैसे कि अभी आप मेरे फ्रेम में देख रहे हैं, ये बहुत ही अपने धाकड़ आवाज़ से जाने जाते हैं। नाम इनका विक्की कुमार कुशवाहा हुआ। आइए इनसे जो है कि और भी जो है कि जानकारियाँ लेने की कोशिश करेंगे कि आज के डेट में तमाम नौजवान, छात्र, किसान जो है कि और तमाम नेता, अभिनेता जो है दिल्ली के दिल कहे जाने वाले जंतर मंतर पर जो है कि उपस्थित है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो विक्की जी, हम जो है कि जानने की कोशिश करेंगे कि आप जो है दिल्ली जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पे इतने बड़े रेड सोनम वांगचुक जी अनशन कर दिए और 20 दिन प्लस हो गई जो है कि अनशन की। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप मेरे चैनल ईसीबीआई टीवी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। नमस्ते, प्रणाम। सबसे पहले मैं आपको चैनल पर देख रहे सभी श्रोता दर्शक बंधुओं को प्रणाम करता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इनका भी इंटरव्यू लिया जाए। देखिए, आज इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का सवाल है, किसानों का सवाल है, 80% आम आवाम का सवाल है। आज ये दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है तो ये तो जायज मांग है, बिल्कुल जायज मांग है। लेकिन सरकार का इसमें सरकार क्या कर रही है? अपने गुंडों को भेज के, अपने खरीदे गए पत्रकारों को भेज के उस उस धरना प्रोटेस्ट को, उस आंदोलन को गलत दिशा देने का काम कर रही है। जैसे पाकिस्तान का समर्थन है, नेपाल का समर्थक है, ये चीन का समर्थक है। अरे, मांग क्या है? बिल्कुल छोटा सा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ठीक है, इस्तीफा दो, तुम चाहे नहीं दो, लेकिन लगातार 14 के बाद जो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, इस पर नौजवानों ने सवाल किया तो आपने क्या किया? आपने कुछ तो नहीं किया। पहले तो हम लोग ने देखा है, जब हम लोग 15-16 के आयु में थे, तो जब भी कोई घटना होता था, मान लीजिए गाइसल रेल दुर्घटना हुआ, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे उस समय, तुरंत इस्तीफा दिया। जो भी कोई भी घटना होता था, उस विभाग का मंत्री इस्तीफा देता था। तो फिर आप तो नाकाम हो ना, क्वेश्चन पेपर लीक होने में आप तो नाकाम हो इस विषय पे, तो आप इस्तीफा दो, तो जायज मांग है। रही बात नौजवानों की, नौजवान देश का रीढ़ होते हैं, किसान देश का रीढ़ होते हैं। हम भारत की जनवादी नौजवान सभा डीवाईएफआई के सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष हैं। ये डीवाईएफआई भगत सिंह के साथ ही शिव वर्मा, बीके दत्त, विजय कुमार सिन्हा, इन लोगों ने, भगत सिंह के जो सात साथी बचे थे उन्होंने बनाया है। डीवाईएफआई के साथ ही लगातार संघर्ष करते हैं कि हमें रोजगार दो, सबको शिक्षा सम्मान दो। क्या इस देश में हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। आप देखो प्राइवेट स्कूल को, बड़े बड़े बिल्डिंग, और उस स्कूल में यहां तक शोषण होता है कि मास्टर जब पढ़ाता है उस स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, तो बच्चे से महीना जूता, कपड़ा, कलम, सब चीज खरीदना पड़ता है स्कूल से, और मनमाना तरीके से फीस लिया जाता है। और एक टीचर को मात्र 10,000-15,000 दिया जाता है। और ठीक उसके विपरीत सरकारी स्कूल में पुराने टीचर को तो 1-1 लाख महीना है, नए टीचर को भी 25,000 30,000 है, लेकिन पढ़ाई नाम का बिल्कुल चीज नहीं है। तो इसको आप सुधारो, इसको सुधारने की जरूरत है। और देश में अब तो जातिवाद कहां से आ गया? इतना जातिवाद हावी हो रहा है अभी। ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, ये एमवाई समीकरण बनाओ। किसी ने आया कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, राजू है ब्राह्मण एक हो जाओ। कोई आया था कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम थोड़ा ही चलेगा। अरे कोई कुर्मी एक हो जाओ। हाँ यार, माझी जी तो कहेगा ऐसे नहीं, हम मुसहर के नेता हम ही है। लेकिन भगत सिंह ने क्या कहा था? ऐ नौजवान साथियों, भगत सिंह ने कहा था कि दुनिया का मजदूर एक हो, दुनिया के किसान एक हो,
साम्राज्यवाद, मुर्दाबाद, पूंजीवाद का नाश हो। ये भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह ने ये नहीं कहा था कि कोड़ी कुड़ी एक हो जाओ। अरे कहाँ थे ये जातिगत लड़ाइयां, ये जातिगत समीकरण अंग्रेज की लड़ाई में कहाँ था? आप इतिहास उठा के देख लो, एक भी कमंडल वाले दाढ़ी वाले ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ा। सब किसान का बेटा लड़ा, छात्र नौजवान लड़ा, मझौले किसान लड़ा और जमींदार भी लड़ा। मान लीजिए सुभाष एक एक बड़े परिवार के लोग थे, जवाहरलाल भी एक बड़े परिवार के लोग थे, उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ा। लेकिन आज तो गांधी को गाली दे रहा है, जवाहरलाल को भी गाली दे रहा है, अब तो अंबेडकर को भी गाली दे रहा है। यानी कि आजादी स्वतंत्रता सेनानी को मिटा दो। और नहीं नहीं नहीं, ये क्या, ये सावरकर, बीडी सावरकर, जिसने अंग्रेजों को 14 बार माफीनामा लिखा, जिसने सेलुगर जेल से माफीनामा के सहारे आया, और उसके बारे में कहा जाता है कर्नाटका के स्कूल में पढ़ाया जा रहा है अभी चौथा क्लास में, कि एक बुलबुल चिड़िया जाती थी और सावरकर को अपने पीठ पर लाद के और बाहर लेके चला आता था। ये अफवाह, ये रूढ़िवाद, ये ये जो है मानव संकीर्णता, ऐसा पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है बच्चे को। अरे हम लोग ब्राह्मण का विरोध नहीं करते हैं, हम लोग ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। ब्राह्मणवाद ये है, मान ले हमारे पिताजी मर गए तो हम श्राद्ध करेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि गांव में संदेश जाएगा दूर दूर तक कि विक्की के पिताजी अब नहीं रहे। लेकिन हम में अगर क्षमता नहीं है श्राद्ध करने का, तो हम श्राद्ध नहीं करेंगे, तो क्या होगा? कहेंगे अरे कैसन रही होगा, पिताजी का मोक्ष कहाँ मिल रही? अरे नहीं, ये ब्राह्मणवाद हुआ कि जबरदस्ती श्राद्ध करवाएगा तू, तो ये ब्राह्मणवाद हुआ। ब्राह्मणवाद इसको कहते हैं। लेकिन अगर हम श्राद्ध कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि हमने गांव गांव में खबर दिया कि मेरे पिताजी अब नहीं रहे। लेकिन ये मेरे आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। मैं अगर गरीब हूं तो फिर मैं कहां से 5 गांव के लोगों को भोज खिलाऊं, मैं कहां से दान दक्षिणा दूं? तो फ्री में भी श्राद्ध करा जा सकता है। ये ब्राह्मण हुआ और ब्राह्मणवाद हुआ जबरदस्ती। अरे बराबरी का अधिकार दो। आज आज भी ये हवा हवा है, राजस्थान में तो दलितों को घोड़े नहीं चढ़ने दिया जाता है। ये गलत है कि नहीं? मैं कुशवाहा हूं, मैं बैकवर्ड समाज से आता हूं। अपर कास्ट के लोग, बीच में एक लड़की जो है, क्या नाम है, नेहा शर्मा की कौन है ये, उसने कही कि ठाकुर मूछ रखावे कोई, ठाकुर का मूछ होए, राज करे ब्राह्मण, चाहे कोई भी राज करे। और बनिया, यानी कि उसने इसको वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट कर रहा है। तो वर्ण व्यवस्था का जो सपोर्ट करता है उसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग जाति का विरोध नहीं करते हैं। उस धार्मिक रूढ़िवाद, मानव संकरता, ब्राह्मणवाद, इसका हम लोग विरोध करते हैं। आप इतिहास उठा के पढ़ो, आज किसानों का ये हाल है। फ्री का फेंका हुआ पानी 20 रुपए लीटर कंपनी भर के भेज रही है तो हो जा रहा है। अरे एक आलू का चिप्स बन रहा है तो 5 रुपया का पैकेट आ रहा है। आप देखो, हम केला रोपे हुए हैं, कुछ केला का खेती करवाए हुए हैं। अरे खुदरा व्यापारी भी 20 रुपया दर्जन केला खरीदता है, और एक वो बाजार में जब उसको पका देता है कार्बोहाइड्रेट लगा के, तो उसको बेचता है 40 रुपये दर्जन। लीची, हमारे पास लीची का खेती है, एक लीची का पेड़ 700-800 रुपया मात्र व्यापारी खरीदता है, और उसको अब 100 रुपये किलो बाजार में बेचता है। तो ये है, किसानों के सामान का कोई कीमत नहीं। और कंपनी अगर माचिस बना रही है तो उस पर 1 रुपया लिख के भेज रहा है, एक नमक भेज रहा है तो उस पर 20 रुपये किलो कर रहा है। यानी कि अपने एक एक सामान का कीमत तय खुद कर रहा है। और आपके सामान का कीमत कौन तय कर रहा है? कुछ बिचौलिया तय कर रहा है। कैसे किलो लगाओ, देवे को हदन रखा। जिस मक्का से इथेनॉल बन रहा है, 2.5 किलो मक्का, 4 लीटर पानी में 1 लीटर इथेनॉल बन रहा है। इथेनॉल कैसे लीटर है? पेट्रोल के बराबर, यानी कि 120-25 रुपए लीटर इथेनॉल है। और आपका मकई कितना का हो रहा है, उसको लागत कितना हो रहा है? अरे इस तरह लूट रहा है। और जब आप आंदोलन की बात करते हो, तो गांव में भी कुछ लोग हैं जो मझौले किसान है। उसमें कुछ लोगों को वो जो है, वो जमींदार जो 20% है, उसको भड़का देता है कि अरे कहाँ जाएगा आंदोलन में, ये तो गलत है, इसका अपना जेब भरता है। आप इतिहास उठा के पढ़ लो, क्या महेंद्र भारती यही नरहा के थे, 2 बार वो विधायक रहे, 2 बार उनकी पत्नी विधायिका रही। क्या उनके पास टाटी का घर है? उनके पास बिल्डिंग नहीं है, आज भी टाटी का घर है। महेंद्र भारती के बेटा के पास एक मोटरसाइकिल है। अरे महेंद्र भारती का स्मारक तक नहीं बन सका। जो महेंद्र भारती नरहा के, परसौनिया के बास्कित पसवान को पढ़ा लिखा, कितना बड़ा आदमी बनाया। इंजीनियर अरविंद गुप्ता को
सोवियत भेजा और लेवाना चकिया में जो स्कूल खोला है उसके मालिक को महेंद्र भारती अपने कोष से पढ़ाया लिखा है। और महेंद्र भारती ने यहाँ 1400 बीघा जमीन, 5-7 विधानसभा में 1400 बीघा लोगों को जमीन, गरीबों को वैसा जमीन जो सरकार का फालतू पड़ा हुआ था, जो जमींदार के पास अतिरिक्त था, वो जमीन दिलवाया। बगल में मीनापुर में जाओ आप, जनकधारी कुशवाहा, अरे मीनापुर के धरती को क्या जनकधारी मिलने को है फिर दोबारा? जो जनकधारी ने मीनापुर में सामंतियों को, जो कई जमींदार था उससे लड़के और जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया और उस मीनापुर को आजाद कराया कि आज हिंद केसरी यादव जैसा लोग, मुन्ना यादव जैसा लोग और दिनेश प्रसाद उनका बेटा आज विधायक बने हैं। ये जनकधारी का देन है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जनकधारी कुशवाहा, ठागा भगत, जगदीश गुप्ता, गिनालाल राय, ये सब ने लड़ाई लड़ा, तब वहां आज एक किसान परिवार से विधायक कोई बनता है, नहीं तो वहां भी उसी जमींदार का कब्जा था। अरे मुझे दुख होता है कि आप पढ़ो मीनापुर के इतिहास को, बगल में जुब्बा सहनी का वंशज कहीं है। जुब्बा सहनी एक पढ़े लिखे नौजवान थे, उनका वंशज आज भी है। बांगुर सहनी जो गोलियों का शिकार हुआ, उनका भी वंशज है। पंडित सहदेव झा का वंशज है, सुभन झा का वंशज है। आपको बिंदेश्वर पाठक, बिंदेश्वर पासवान जो गोलियों का शिकार हुआ, सबका वंशज है। छपरा का रमन राय का भी वंशज है। लेकिन क्या विधायक वहां कौन बनता है? जो आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं था, जिसने गोलियां खाया अपने सीना पर, उसका बाल बच्चा को आज पूछने वाला नहीं है। उस तरह मेहसी में, अरे आप पढ़ते हो शहीद राम अवतार साहब मेहसी ब्लॉक में। शहीद राम अवतार साहब कौन थे? आजादी की लड़ाई में सबसे पहले गांधी का वाहन पर जब अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने छेड़ा, तो चंपारण की धरती पर मेहसी में रेल पटरी उखाड़ा और अंग्रेज ने उनको गोली मार दिया, सीधा शूट कर दिया। उस राम अवतार साहब के वंशज को आप पहचानते हो? अरे नहीं, सब भुला दिए गए। और नए नए हिंदू पुत्र, आहा हिंदू पुत्र है क्या? तई अकबरुद्दीन ओवैसी के अल्लाहू अकबर, कोई आ गया कि न सन ऑफ मलाह, कोई आ गया सन ऑफ मुसहर, अरे कोई आ गया सन ऑफ कुशवाहा। अरे ये क्या होता है? देश में आजादी की लड़ाई जो लड़ा वो न हिंदू था, न मुसलमान था, देशभक्त था। आज भी फिर से एक बार जरूरत है देश में क्रांति की। अरे 2 कौड़ी के नेता, ये सब देश में जो चित दशा, जो आज किसानों को क्रांति करने की जरूरत है, छात्रों को क्रांति करने की जरूरत है, कानून के खिलाफ जनता को क्रांति करने की जरूरत है, शिक्षा के खिलाफ क्रांति की जरूरत है, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ क्रांति की जरूरत है, उसको कन्वर्ट करके और जातिवादी में उलझा दे रहा, उलझे रहो, जाति पाति उलझे रहो। मुझे तो दुख होता है, अलग बयान दे दे के पूरे छा गया देश में। भगत सिंह का विचार खत्म, सुभाष का विचार खत्म। बात कहीं करोगे किसी छुट भैया पार्टी के लोगों से तो कहेंगे वो विचार अब चले के है, भगत सिंह के विचार, सुभाष के विचार चले के है। अरे इतना महान विचारधारा जो पूरे दुनिया में जाना जाता है, उसका विचार खत्म हो गया और ये विचार हावी हो गया है गंवार तवार का विचार, जाति पाति वाला विचार। बिल्कुल गलत है ये। आज भारत की जनसंख्या बड़ी विस्फोटक तरीके से बढ़ रही है। सरकार का क्या कदम है इस पर भी चीन की तरह कानून बनाने की जरूरत है, जापान की तरह, अमेरिका की तरह कानून बनाने की जरूरत है। ये बन रहा है? नहीं बन रहा है। देश की गरीबी मिट रही है? नहीं मिट रही है। भारतीय पुलिस एसोसिएशन का मानना है 2024, 2025, 2026 का कि भारत में 93% लोग निर्दोष जेल में बंद है। इस पर कुछ हो रहा है? शिक्षा का स्तर गिर रहा है, स्वास्थ्य विभाग गिर रहा है, पुलिस का दमनकारी नीति बढ़ रहा है और फिर भी देश तरक्की कर रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। छात्रों, नौजवानों, दिल्ली जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए। आप नहीं जा सकते हैं दिल्ली, आप नहीं लड़ सकते हैं तो कम से कम सोशल मीडिया पर लाइक कीजिए, उस नौजवानों को हौसला को बढ़ाइए। बाकी अंधभक्त मत बनिए। हम तो देखते हैं, हम बोले हैं, अभी बोल रहे हैं, हो सकता है नीचे से कमेंट में खूब गालियां लिखेंगे, ये अंधभक्त लोग खूब गाली लिखेंगे। क्या होता है इससे? अगर किसी को तर्क करना है तो मेरे सामने तर्क करे, मेरे सामने तर्क करे हमसे। ये है, ये देशभक्ति मेरे नजरों में है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सभी दर्शक बंधुओं को प्रणाम।